स्वागत है आप सभी का BSTD ऑल सब्जेक्ट चैनल में। हिस्ट्री में हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और फर्स्ट सेमेस्टर से टोटल कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सारे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको TGT PGT अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है। स्वप्न बादस्त दत्ता जो एक नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भास ने लिखा है। प्राचीन इतिहास की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौर्य काल में राष्ट्रीय लिपि कौन सी थी या राष्ट्रीय लिपि क्या थी, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे देवनागरी लिपि, संस्कृत लिपि। तो आपको टिक करना है ब्रह्मलिपि पर। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसने लिखा कि मौर्य वंश का अभ्युदय अंधकार से प्रकाश की ओर संकेत करता है, तो ये कथन किसका है? इसका आंसर देख लेते हैं B.A. स्मिथ का, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था, तो उदयन नाम का एक सम्राट था जिसने पाटलिपुत्र की रचना की है। और पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था, तो मगध की प्राचीन राजधानी थी गिरिराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है तरनाथ के अनुसार जो बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, महादत्त। अगला क्वेश्चन नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो उनका नाम था घनानंद। ये नंदवंश के अंतिम शासक थे। मगध के उत्कर्ष के ऐतिहासिक स्वर्ण युग का शिलान्यास किसने किया था? मगध के उत्कर्ष के ऐतिहासिक स्वर्ण युग का शिलान्यास किसने किया? तो आंसर आपका है चंद्रगुप्त मौर्य ने। महापद्मनंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वो थी एकराट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किस गुप्त सम्राट ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो हैं सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संवत आरंभ कब से हुआ, तो ये है आपका 319 ईस्वी से। बाकी आप लोग किसी भी प्लेलिस्ट, कोई भी अगर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सभी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं सब्जेक्टों की, अपनी अपनी प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उन्हें देखिएगा। और को करिकुलर कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हमने अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन टॉपिक, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राटों की राजभाषा क्या थी, तो गुप्त भाषा उनकी जो भाषा थी राजभाषा वो थी संस्कृत। गुप्त काल के समय दो प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, उन शिक्षा के केंद्रों को आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका है नालंदा जो कि बिहार में है, और काशी ये आपके उत्तर प्रदेश में यूपी में, और नालंदा बिहार में पड़ता है, ठीक है। गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान का प्रखंड विद्वान कौन था, तो प्रकांड विद्वान थे गुप्त काल में चिकित्सा के धन्वंतरी, ठीक है। अगला महारौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसमें थे आपके रामगुप्त। अगला क्वेश्चन गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र में थी। और पाटलिपुत्र शहर कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं TGT PGT टेट सुपर टेट में, या अगर हिस्ट्री आप, क्योंकि हिस्ट्री आनी है सारे एग्ज़ाम में, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। दक्षिण भाग में कितने राजाओं को चंद्रगुप्त ने पराजित किया था, तो समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था दक्षिणी भाग में। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंगल द्वीप का शासक कौन था, तो वो थे मेघवर्मन। अगला क्वेश्चन आपका है समुद्रगुप्त ने किस बौद्ध विद्वान को अपने यहाँ मंत्री नियुक्त किया था, तो समुद्रगुप्त ने वसुबंध को अपने यहाँ मंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ये दो स्थान थे शिक्षा केंद्र के जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है हुणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था। देखिए हुण भी हमारे देश में आक्रमण किया तो बाहरी लोग थे ये, तो उसमें स्कंदगुप्त नाम के राजा थे और उस समय हुणों ने आक्रमण किया था।
हुएनसांग किस गुप्त शासक को हूण नरेश मिहिर कुल को प्राप्त करने का श्रेय देता है? तो वो हैं नरसिंह गुप्त वाला आदित्य। गुप्त काल स्वर्ण के सिक्के कितने ग्राम के हुआ करते थे? तो वो थे 144 ग्राम के होते थे गुप्तकालीन के स्वर्ण सिक्के, यानी सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन हुआ था? उनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री, इनका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इतिहास है। और इंटर में था, अब इस समय इंटर में अगर आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो उसमें राजश्री नाम से एक खंड काव्य है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन, उन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की। वर्धन वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी थी थानेश्वर और दूसरी थी कन्नौज। कन्नौज हमारे यूपी में और थानेश्वर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन सम्राट कब बने थे? तो 606 ईस्वी में मृत्यु हुई इनकी और 647 ईस्वी में ये इनकी मृत्यु होती है और 606 ईस्वी में ये सम्राट बनते हैं। पर्यटकों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो हुएनसांग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र उस समय कुलपति थे नालंदा के। चालू कर जाने पल्लव राजा महेंद्र प्रथम को पराजित किया था। यहाँ पर आपका चालुक्य है, एक चालुक्य नाम के राजा हुए थे, उन्होंने महेंद्र प्रथम जो राजा थे, राजा महेंद्र प्रथम को पराजित किया था। तो किसने किया था उनको? पुलिकेशन द्वितीय ने। मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है? ऐहोल को कहते हैं मंदिरों का नगर। अगला क्वेश्चन, न्याय भाष्य के लेखक कौन हैं? तो वात्स्यायन। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी कांची। ठीक है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, काशी का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था में शूद्र किसको कहा जाता था? तो शूद्र जो था वो कहते थे किसान को। ठीक है। भारत में सामंतवाद के उदय को ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया किसने बताया था? तो डी.टी. कौशाम्बी ने। क्वेश्चन नंबर 91, सामंतीवादी व्यवस्था में जागीरें किसके पास होती थी? तो सामंतों के पास। 1000 गांव का सामंत क्या कहलाता था? तो कहलाता था वो 10 लाख गांव जो हुआ करते थे उनका वो क्या कहलाता था सामंत? तो वो महामंडलेश्वर कहलाता था। अब यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कुछ और। यहाँ पर आपके दिए हुए हैं 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है। तो 5,000 जो होते थे गांव, उनका सामंत कहलाता था मंडली का, और जो 2,000 गांव होते थे तो उनका महंत कहा जाता था महामंत कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शिक्षा मूल रूप से किस पर आधारित थी? तो आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थी हिंदुओं की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी किसके द्वारा प्रदान होती है या मिलती है या प्राप्त होती है? तो वैष्णव धर्म के द्वारा जो जानकारी है वो उपनिषद के द्वारा मिलती है। अलबरूनी किसके दरबार में कवि थे? तो वो थे महमूद गजनवी के समय में। त्राण का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्राण का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1991 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध भी आपका 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध भी 1191 में ही हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो यहाँ से आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी कब गजनी का शासक बना? तो ये शासक बनता है गजनी का 998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था सोना लूटने के लिए। महमूद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वो आक्रमण था इनका सोमनाथ मंदिर, यानी सोमनाथ मंदिर पर इन्हें कई बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में।
यदि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइएगा, उसकी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु पर अरबों ने आक्रमण कब किया था? अरब शक्तियों ने, तो उन्होंने किया था 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु होती है 1030 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की विजिट प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसको छोड़कर जाता था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाया करता था। ये भी काफ़ी अच्छा सम्राट है। अगले इसके बाद में है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, कितना उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अल-बरूनी ने लिखी है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 में। और अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गजनवी ने का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो वो जाटों के विरुद्ध था। तो इस प्रकार से वीडियो हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आया लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों से कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।